हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, जिसे हम वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमें अल्टरनेट करंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसका फॉर्मूला पहले नोट करना होगा, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और साथ ही हम रूट लगा देंगे। क्यों लगाया हमने? नाम ही क्या है इसका? आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर करंट का और मीन यानी कि इसका एवरेज। अब हम क्या करेंगे, ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। दो जो हमारे पास टर्म दिख रही है, दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? यहाँ पर आई है अल्टरनेट करंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, साथ ही डी टी रहेगा। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है? 0 से t तक रखनी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक फुल साइकिल की बात कर रहे हैं। हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगता है t/2, फुल साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगता है t। ठीक है, ये क्या है? साइकिल। ये साइन के थीटा के साथ जो हमारा ई नोट वैल्यू वरी करता है, वही हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आई नोट का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 0 से t तक साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और साथ ही डी टी रहेगा। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाले तो हमें मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर बस थीटा की जगह हमें ओमेगा टी रखना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? आई नॉट स्क्वायर, 0 से t तक हमारी लिमिट रहेगी, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और डी टी हमारा साथ चलेगा। 2 भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसे भी बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? आई नॉट स्क्वायर बाय 2 और इंटीग्रेशन 1 हमारे पास है cos 2 ओमेगा टी, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे कि 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे सबसे पहले 1 डी टी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी डी टी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर बाय 2 एज इट इज रहेगा। 1 डी टी का इंटीग्रेशन हमारा 1 टी होगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे तो टी होगा। जैसे कि dx का इंटीग्रेशन हमारा डी होता है, तो यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन टी होगा, और लिमिट हमारी 0 से t तक रहेगी। माइनस cos 2 ओमेगा टी। देखिए, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा टी हमारा क्या होता है? 4 पाई होता, ओमेगा टी हमारा 2 पाई होता है, क्योंकि ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, इसलिए ओमेगा टी को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, यानी कि 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टी में लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, तो हमें कैपिटल टी मिल जाएगा। तो आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2, ये तो हमारी वैल्यू आ गई इस वाली टर्म की। और नीचे वाली टर्म की इजीली हमें दिख रहा है, जैसे हमने यहाँ पर किया था dt का इंटीग्रेशन, तो हमें कैपिटल T मिल जाएगा। तो दोनों ही वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, i इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या है? आई स्क्वायर डी टी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2 डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रेशन t। तो t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? आई नॉट का स्क्वायर है, यानी कि ऊपर केवल आई नॉट बच जाएगा और नीचे √2 बच जाएगा। तो यही क्या होती है? हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अगर हम वोल्टेज की बात करें, यानी कि VRMS, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? V नोट बाय √2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही थी हमारी पूरी प्रोसेस। इस तरह से हम उसको सॉल्व करके फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।